आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का क्वेश्चन नंबर 3। आज हम करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? देखो, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रम्बस। हमें क्या बताना है? अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स का डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं एक राइट एंगल फॉर्म में, तो हमें वो क्वाड्रिलेटरल्स को एक रम्बस बोल के हमें प्रूव करना है। तो देखो, जैसे कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल्स है जिसके डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी। ये दोनों क्या हैं? इसके डायगोनल्स हैं। और ये दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं? बाइसेक्ट होते हैं। कहाँ पे? ये राइट एंगल पे। मतलब वो जो पॉइंट है यहाँ पे 4 ठो राइट एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं? बाइसेक्ट होते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो है ये एक रम्बस है बोल के हमें प्रूव करना है। तो हमें गिवन क्या है? ये एक राइट एंगल पे मतलब ये होते हैं। तो डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट होंगे तो वो क्या होंगे? उनके दोनों इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। एंगल ए ओ बी, ए ओ डी, बी ओ सी एंड सी ओ डी ऑल एंगल्स मेजर 90 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमें ए बी सी डी जो है ये जो क्वाड्रिलेटरल्स है ये एक रम्बस है बोल के हमें बताना है। तो हम इसको कैसे रम्बस है बोल के बताएंगे? तो हमें रम्बस में क्या शो करना होता है कि रम्बस में हमें स्पेशली पता होता है कि जो रम्बस का सारे साइड्स जो होते हैं ये सारे साइड्स स्क्वायर के जैसे इक्वल होते हैं। मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, ये सारे साइड्स क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रूफ में लिखना है, टू प्रूफ में ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। ये सारे साइड को हमें क्या करना है? इक्वल करना है। उसके लिए क्या करना होगा हमें? इस रम्बस में जो 4 ठो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ये चारों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के साथ हमें कन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो देखो, हम किसी भी दो ट्रायंगल को पहले हम कन्ग्रुएंट करते हैं। जैसे कि ए ओ बी एंड बी ओ सी ये दोनों एक ट्रायंगल्स हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स को हम पहले कन्ग्रुएंट करते हैं। तो प्रूफ में देखो, मैं जो से फॉर्मेट में लिख रहा हूँ आपको एग्जाम में इसी फॉर्मेट में लिखना है। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। देखो, ट्रायंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी में हमें गिवन क्या दिया है? ए ओ बी एंड बी ओ सी में ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये हमें क्या है? गिवन दिया है। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी ये हमें क्या दिया है? गिवन दिया है क्वेश्चन में। उसके बाद देखो, इस ट्रायंगल में एंगल ए ओ बी 90 है और इस ट्रायंगल में बी ओ सी 90 डिग्री है। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये दोनों क्या है? 90 डिग्री। उसके बाद देखो, तीसरा वाला कौन सा एंगल है? बी ओ। ये दोनों ट्रायंगल में बी ओ जो है ये क्या है? कॉमन है। तो बी ओ इज इक्वल टू बी ओ, ये है कॉमन है। तो यहाँ पे हमें लिखना है ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके साथ? बी ओ सी ट्रायंगल के साथ क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। थ्रू एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका ए बी और बी सी साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा थ्रू सी पी सी पी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या होगा? सी पी सी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ए बी एंड बी सी क्या होगा? इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। उसी तरह ए ओ बी से लग कर कौन सा ट्रायंगल है? जैसे कि ए ओ डी है, तो ए ओ बी और ए ओ डी को हम सेम रूल में हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा? देखो, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ए ओ कॉमन है, यहाँ पे भी 90 डिग्री 90 डिग्री है। तो हमें भी यहाँ पे 3 ठो रीजन मिल गया थ्रू एस सी एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। मैं यहाँ पे सेकंड वाली इसको इक्वेशन 1 मान लो और इक्वेशन 2 में ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी। रीजन क्या होगा? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सेकंड वाला रूल मान लो। अब ए ओ बी और ए ओ डी को कन्वर्ट करने पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या होगा? पी सी टी, सी पी सी टी से ये क्या होगा? कन्वर्ट होगा। इसके इक्वेशन 2 मान लो। इसको हम क्या मानेंगे? इक्वेशन 2 मानेंगे। यहाँ पे भी सेम ही लेना है। जैसे कि मान लो बी ओ क्या है? ये दोनों ट्रायंगल को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो बी ओ में गिवन दिया है। उसके बाद ये वाला एंगल 90 है, ए ओ कॉमन है। उसके बाद हमें तीसरा वाला हमें दोनों ट्रायंगल देना है बी ओ सी और ट्रायंगल सी ओ डी। ये दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है? कन्ग्रुएंट प्रूव करना है।
तो देखो इसमें भी हमें क्या क्या चाहिए, 3 रीजन चाहिए, BO एंड OD ये दोनों क्या इक्वल है, गिवन हमें दिया गया है। उसके बाद ये वाला एंगल BOC 90 है, COD भी 90 है, इक्वल होंगे दोनों एंगल। उसके बाद इस दोनों ट्रायंगल में OC जो है CO ये क्या है, कॉमन है। तो हमें तीसरा वाला क्या मिल गया, तीसरा वाला हमें मिला, तो हमें तीसरा वाला क्या मिला, ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, ट्रायंगल COD के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट करने पर हमें क्या मिलता है, देखो कौन कौन से साइड इक्वल मिलेंगे यहाँ पे हमें मिलेंगे BC इक्वल टू CD हमें इक्वल मिलेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू CD, ये क्या होगा, तीसरा वाला हमें मिल जाएगा। यहाँ पे तीसरा वाला रीजन हमें मिल गया, BC इक्वल टू CD। हमने पहले वाले में क्या लिखा, फर्स्ट में हमें इक्वेशन देखो, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से हमें क्या मिला, देखो मैं पहले से AB इक्वल टू, पहले में मिला हमें AB इक्वल टू BC, सेकेंड में AB इक्वल टू AD हमें मिला, और चौथे में क्या मिला, BC इक्वल टू CD। तो फर्स्ट वाले में मिला AB इक्वल टू BC, सेकेंड में हमें मिला AB इक्वल टू AD, एंड चौथे में तीसरे में हमें मिला BC इक्वल टू CD। तो हमें एक रम्बस प्रूव करने के लिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल को क्या चाहिए, AB हमें सारे साइड उसके इक्वल चाहिए। तो AB इक्वल टू BC है, तो AB किसके साथ, AD के साथ भी इक्वल होगा, AD और BC के साथ तो इक्वल है, तो BC CD के साथ इक्वल है, तो AB इज इक्वल टू CD के साथ भी इक्वल होगा। तो हैंस हम कह सकते हैं, सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ये सारे एंगल्स क्या होंगे, सारे साइड्स क्या होंगे, एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं ABCD इज ए रम्बस बोल के हम कह सकते हैं। हैंस इट प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना था कि जो ABCD क्वाड्रिलेटरल्स है उसको हमें रम्बस प्रूफ करना था, और हैंस ABCD एक रम्बस है बोल के हमने प्रूफ कर दिया। रम्बस में हमें प्रूफ क्या करना होता है कि स्क्वायर में जैसे कि हमें चारों साइड को इक्वल करना होता है, यहाँ पे भी हमें क्या करना होता है कि रम्बस में हमें चारों साइड को हम इक्वल करेंगे, उसका जो डायगोनल जो बाइसेक्ट होगा वो 90 डिग्री में बाइसेक्ट हो रहा है, और उसका जो ये एंगल्स होते हैं जो रम्बस का वो 90 डिग्री नहीं होंगे, लेकिन स्क्वायर में 90 डिग्री होते हैं। तो हमें रम्बस में ये चारों साइड्स इक्वल मिल गए, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ABCD एक रम्बस है बोल के हम कह सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है, एक्सरसाइज 8.1 का।